इंसान को समय सफलता नहीं दिलाता, लेकिन एक व्यक्ति समय का सही इस्तेमाल करके सफल व्यक्ति बन जाता है। कहते हैं सफल देखो होना ज़रूरी है, अगर होना ज़रूरी है तो मेहनत तो करनी होगी। कहते हैं अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो चलिए बिना देरी के हम सीधे सीधे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसे हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। देखिए जितना बड़ा देखो सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें तो होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। तो हमें कामयाब बनना है और कामयाबी के पीछे ऐसे पागल बन जाना है, बिल्कुल पागल बन जाना है। कहते हैं शिक्षा के लेकर थाली भी बेचनी पड़े तो बेच दो, हाथ पर रोटी रखकर खा लो, लेकिन पढ़ो जरूर। तो ज़िंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, अगर वक्त ख़राब है तो उसे बदल के दिखाओ। और अपनी लड़ाई देखो खुद लड़नी पड़ेगी, ये नहीं कि आप किसी और पे डिपेंड होंगे या किसी के भरोसे बैठेंगे। कहते हैं अपनी लड़ाई खुद ही लड़ो, क्योंकि ये दुनिया फालतू का ज्ञान दे सकती है परंतु साथ आपका कभी नहीं देगी। तो चलिए, लग चुकी है तलब ज़िंदगी की, खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब ज़िंदगी की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो चलिए बिना देरी के अब हम इस बात को समझते हैं। देखिए जो हमारी बम्पर भर्ती निकली है NVS क्लर्क नई भर्ती 2024। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये जो होगा NVS क्या होता है ये आपको चल रहा होगा। तो नवोदय विद्यालय समिति की जो क्लर्क की भर्ती है वो निकली है और 2024। आई होप समझ गए होंगे कि किस चीज़ की भर्ती है। नवोदय विद्यालय समिति क्लर्क में। और क्या 12वीं पास, जिसमें 1500 पोस्ट है। कितनी? 1500 पोस्ट है। जी हाँ, 12वीं पास। अभी जिस बच्चों ने फिलहाल में ही 12वीं पास की है 1500 प्लस पोस्ट है, यानी कि पद है। अब ये किस किस के लिए? ये है नर और मादा, यानी कि मैन और फीमेल दोनों भर सकते हैं। इसमें कोई भी सीमा बंधित नहीं कि मेल ही भरेंगे फीमेल, यानी कि नर और मादा दोनों भर सकते हैं। तो चलिए अब आपके जो पास दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा वो क्या चल रहा होगा उसको हम जवाब दे देते हैं। इसमें चल रहा होगा फॉर्म एग्जाम डेट कब होगा, यानी कि फॉर्म कब निकलेगा, एग्जाम डेट का आएगी, समय इसका इसमें उत्तर देने वाला हो। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड एज। अब सिलेबस क्या होगा, सिलेबस में एक एक पॉइंट पे आपको डिस्कस करूंगा। एग्जाम पैटर्न का किस तरीके से होगा एंड उसकी एज क्या होगी। हर एज में मतलब हर क्लर्क के लिए जो यानी कि अब इलेक्ट्रिशियन निकली है, लैब अटेंडेंस MTS में निकली है, जितनी भी पोस्ट के लिए सब पे मैं सबको समझाने वाला हूँ। तो चलिए अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी इसमें ध्यान रखना 38,000 प्लस होती है। जी हाँ, सैलरी देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर बच्चे की जो निगाह रहती है, जो बेचारे गरीब परिवार तबके के जो बच्चे होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा निगाह कहाँ होती है? सैलरी पे। क्या होती है? सैलरी पे ही होती है। तो चलिए समझ लेते हैं एक एक पॉइंट को। अप्लाई डेट, अगर आप अप्लाई करेंगे तो मार्च 2024 से स्टार्टिंग करेंगे, यानी कि मार्च में इसकी वो निकली है आपकी 2-3 दिन ही हुए हैं निकले हुए। और लास्ट डेट की बात करें तो अप्रैल के अप्रैल तक जाएगी, यानी कि लगभग एक महीना आपको इसमें आपको जो फॉर्म भरने का टाइम मिलेगा, एक महीने का टाइम मिलेगा। आप एक महीने के अंदर अंदर अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। तो आई होप समझ गए। अगर लास्ट डेट अप्रैल में समझ में आ गई, यानी कि आप और बाकी नेट पे देख लीजिएगा कि इसकी लास्ट डेट क्या अप्रैल में कौन सी तारीख है। सही है। अगर एज की बात करें तो एज है 28 से 27 ईयर्स होगी। 28 से 27 के बीच में जितने भी बच्चे होंगे उनको भर सकते हैं। अब इसमें नर मादा सब चलेंगे, यानी कि मेल फीमेल कोई दिक्कत नहीं, जो चाहो जैसा भरो। चलिए अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन 12वीं पास। जी हाँ, 12वीं पास। अब किस बच्चों के दिमाग में कीड़ा चल रहा होगा अच्छे से, सर 12वीं पास हमने तो आर्ट साइड से की है, सर हमने तो साइंस से की है, सर हमने तो मैथ से की। अरे मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैंने यहाँ कुछ ऐसा लिखा केवल साइंस साइड वाले करेंगे, केवल आर्ट साइड वाले, केवल कॉमर्स साइड? बस कुछ तो सोचो। जब नहीं लिखा 12वीं पास का मतलब तो 12वीं पास ही होता है। आप साइंस साइड से हो, आर्ट साइड से हो, कॉमर्स साइड से हो या उर्दू साइड से, आप कोई सी भी साइड हो, क्या होनी चाहिए? 12वीं पास। अब अलग अलग क्या होंगी पोस्ट, क्या होंगी, यानी कि उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होंगे, मैं आगे वो समझा दूंगा। अब देखिए अगर फीस की बात करें, फीस तो थोड़ी महंगी है, यानी कि आपकी औकात से बाहर जा सकती है। परंतु अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा तो अगर आपको समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, भर सकते हैं। इनके कम फीस में आप कम समय में अच्छी पोस्ट पालेंगे, क्योंकि सैलरी देखिए कितनी 38,000, यानी कि 38,000 प्लस जाएगी आपकी सैलरी। तो आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें धमाका कर सकते हैं और अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सकते हैं। चाहिए क्योंकि कहते हैं कभी यह मत सोचना कि तुम नहीं कर पाओगे, कभी यह मत सोचना तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिस दिन तुमने यह सोच लिया उसी दिन हार जाओगे। तो हारना भी नहीं है और आपको सोचना ऐसा है, यानी कि पॉजिटिव पॉइंट सोचना, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना। कहते हैं कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए जिसे आप छोड़ ना सके, बस अंदर से एक मजबूत फैसले की जरूरत होती है। तो चलिए अब पोस्ट की बात कर लेते। पोस्ट क्या क्या है, देखिए ईयर
पोस्ट कौन कौन सी नहीं है, इसमें 4 तरीके की पोस्ट निकली है। देखिए मैं आपको चारों दिखा देता हूँ। पोस्ट चारों तरीके की निकली है। इसमें मैंने है, ये लिखा 28 से 27 है क्लर्क में चाहिए, 28 से 40 है इलेक्ट्रिशियन में चाहिए, 18 से 30 साल अगर क्या है लैब अटेंडेंट्स में चाहिए, 18 से 30 साल की बात करें एमटीएस में चाहिए। तो यहाँ ये समझ में आ गई, जो बच्चे इन एज के बीच के हैं वो आसानी से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब देखिए अगर मैं इसके क्लर्क की बात करूँ तो क्लर्क में देखिए 10+2 और प्लस टाइपिंग होगी, यानी कि कंप्यूटर टाइपिंग होगी, और 10+2 यानी कि 12वीं आपके पास होनी चाहिए। तो पहले टाइपिंग होगी या एग्ज़ाम होगा, तो दिमाग में बच्चों को चल रहा होगा पहले, तो इसलिए मैंने लिखा पहले एग्ज़ाम होगा, पहले एग्ज़ाम होगा। अब एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा ये मैं आगे आपको डिटेल बताऊँगा, पहले आप इसको समझिए। अगला है इलेक्ट्रिशन। तो इलेक्ट्रिशियन में आपको 10th पास होना चाहिए प्लस आईटीआई आपके पास होनी चाहिए। तो ये अगर दोनों क्वालिफिकेशन, तो आप इस फॉर्म को भरने में सक्सेस हैं, सक्षम हैं, नहीं तो बाहर हो जाओ, घर बैठो। सही है। अगर आगे की बात करें लैब अटेंडेंट, तो ये 12वीं पास विद साइंस। अब कुछ के तो दिमाग में इतना बड़ा कीड़ा है, कुछ ये सोचते कि साइंस सर, साइंस में पीसीबी है, पीसी अरे कान पे मार दिया ना। अरे साइंस का मतलब होता है पीसीबी हो चाहे पीसीएम हो, तीनों चीज़ आती हैं जी। साइंस वाले ही केवल इसको भर सकते हैं, और कौन से 12वीं पास होनी चाहिए, और उनकी एज 18 से 30 साल के बीच में होगी तो वो उसको आसानी से फिल कर सकता है। आई होप समझ गए होंगे। आप देखिए अगला 18 से 30 एमटीएस की फॉर्म ज़बरदस्त तरीके से, स्पेशली ज़बरदस्त है आपकी। देखिए सेंटर की जॉब है, बहुत बड़ा बेहतरीन जॉब है। और क्या 10+, केवल 10+। अब देखिए इन पे एक एक सिलेबस पे नज़र मार लेते हैं, अर्थात सिलेबस क्या क्या आएगा, क्या क्या आपको करने को मिलेगा। मैंने बताना A to Z बताऊंगा, तो चलिए बिना देरी करे हुए मैं A to Z बताता हूँ। आप सिलेबस चेक कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ये रहा आपके सामने सिलेबस, किसका पहले नंबर पे है क्लर्क, यानी कि क्लर्क में सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकली है। अब आपके इसमें क्या क्या आएगा ये मैंने लिखा है, सब्जेक्ट यानी कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आएंगे ये मिलेगा, यानी कि कितने क्वेश्चन आएंगे। यानी कि जैसे कि रीजनिंग है, रीजनिंग में जो आपको जो सब्जेक्ट है इसमें टोटल 20 क्वेश्चन मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि आपके जब रीजनिंग में 20 क्वेश्चन होंगे तो 20 नंबर का सवाल होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। सही है। तो नेगेटिव, देखिए ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल खत्म है। अगर इसमें मैथ की बात करें, मैथ में 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 20 नंबर में 20 नंबर पक्के हुए। अर्थात रीजनिंग और मैथ तो बहुत आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए किसी भी इसके लिए आपको पेड कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे भरमार रीजनिंग मैथ और जीके तो इतनी तरीके से बड़े बेहतरीन तरीके से। सही है। मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पर देखिए मैथ और रीजनिंग दोनों कवर करूँगा। मैंने रीजनिंग की शुरुआत कर दी है, आपने नहीं देखा तो जब मैं जैसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको रीजनिंग का पोर्शन मिल जाएगा। मैं बहुत जल्दी ही मैथ की शुरुआत करने वाला भी हूँ। अब जीके की बात करते हैं। तो जीके देखिए, जीके में है 30 नंबर, तो 30 नंबर का मतलब है एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर का मिलेगा। तो 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। सही है। अरे हिंदी और इंग्लिश की बात करूँ तो हिंदी इंग्लिश में 15 क्वेश्चन, हिंदी में 15 क्वेश्चन। इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन कितने होंगे 30। तो एक एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, आपको 30 नंबर पक्के मिल जाएंगे। उम्मीद है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में भी से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। इसका मतलब 30 क्वेश्चन, देखिए आंखें फाड़ के देखो, 30 क्वेश्चन है जी हाँ, 30 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो कितने नंबर हुए 30 मार्क। अगर टोटल की बात करें तो 130 क्वेश्चन बैठे और 130 ही नंबर बैठेंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखना। तो कहते हैं बल्ले बल्ले है, बल्ले बल्ले। तो चलिए बल्ले बल्ले करते हैं। तो कहते हैं जिंदगी हुनर तो हर एक में है, हुनर तो हर एक में है, बस किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। तो टोटल अगर टोटल टाइम की बात करेंगे, यानी कि टोटल समय कितना होता है 150 मिनट, यानी कि 150 मिनट का मतलब घंटों। अगर कमेंट्स में इसका आंसर मुझे बताएं टोटल घंटे कितने होते हैं। तो चलिए बिना देरी के अब अगला समझ लेते हैं। अगला है आपका एमटीएस। क्या एमटीएस? एमटीएस पैटर्न को समझ लेते हैं। एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो हिंदी प्लस इंग्लिश, देखिए हिंदी प्लस इंग्लिश, यानी कि हिंदी की इंग्लिश के और हिंदी के अलग अलग क्वेश्चन दोनों मिलकर 40 हैं, यानी कि छोटे बड़े आगे पीछे हो सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं 20 क्वेश्चन इंग्लिश के 20 हिंदी के। अगर मान लो 1-2 नंबर यहाँ, 17-18 क्वेश्चन आते हैं, तो 20-22 क्वेश्चन ही बढ़ जाएंगे, यानी कि टोटल ही क्वेश्चन 40 होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 40 नंबर मिलेंगे। अगर जीके की बात करें, जीके भी सेम वही है, 20 क्वेश्चन मिलेंगे। कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर में भी 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टोटल क्वेश्चन हो गए 100 मार्क्स मिलेंगे। और का कुल समय की बात करें, कुल टाइम मिलेगा आपको 120 मिनट, यानी कि 100 क्वेश्चन 120 मिनट। तो एक क्वेश्चन के लिए लगभग 1 मिनट मिलेगा। 5-7 मिनट आपके लिए तो ऐसे भी ख़त्म हो जाती हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? आगे है आपका लैब अटेंडेंस। चलिए लैब अटेंडेंस को देख लेते हैं।
अब इसमें क्या क्या है इसको बात को समझ लेते हैं। इसमें है रीजनिंग, रीजनिंग 15 नंबर की है, यानी कि 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। इंग्लिश, इंग्लिश प्लस हिंदी, इंग्लिश प्लस हिंदी तो आपको छोड़ेगी नहीं, साथ में देखिए हिंदी प्लस इंग्लिश, यानी कि 15 हिंदी नंबर, 15 नंबर की इंग्लिश आएगी, 15 नंबर की हिंदी आएगी, टोटल आएंगे 30। तो मार्क्स मिल गए। और ये यहाँ टोटल कितना आएंगे, यहाँ देखिए 30 है, 30 है, सही है, 30 है। अब साइंस की बात करें, साइंस में शॉर्ट, देखिए साइंस अच्छी खासी आती है, साइंस अच्छी खासी आती है, 60 मार्क्स दे के जाएगी और 60 क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अब साइंस में जो पीसीबी हैं, यानी कि साइंस में समझ गए होंगे, साइंस में पीसीबी ज़्यादा आती है, तो साइंस में पीसीबी, पीसीबी मैथ, सॉरी मैथ भी देखिए मैथ से रिलेटेड तो होगा नहीं भाई, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायो हो गई, उससे रिलेटेड तीनों क्वेश्चन आपको देखने को अच्छे खासे मिलेंगे। अगर जीके की बात करें तो जीके 15 नंबर का है, 15 ही क्वेश्चन है, 15 ही मार्क्स आएंगे। टोटल की बात करें 120, 120 को 120, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और टोटल टाइम की बात करें तो 150 मिनट देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको मैंने अच्छे से कवर करा दी है। तो चलिए बिना देरी के आप समझ गए होंगे सब कुछ क्या करना है, क्या करना है, वीडियो लाइक करनी है और वीडियो को शेयर करना है, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए मिलते हैं किसी और मज़ेदार धमाके के वीडियो के साथ।